दुनिया में टेक्नोलॉजी और तरक्की के हवाले से मशहूर जापान वो मुल्क है जहाँ शिंतो मत और बुद्ध मत की कदीम जड़ें हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इस्लाम की रोशनी जापान के शहरों के गोशों में भी नमूदार होने लगी है। आज हम देखेंगे कि किस तरह जापान में लोग इस्लाम की जानिब राग़िब हो रहे हैं और रमज़ान की रूह किस तरह वहाँ महसूस की जाती है। अस्सलाम वालेकुम इस्लाम के दोस्तों। जापान का मंजरनामा पहले तो जदीदियत और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ लगता है, लेकिन उसके पीछे एक खामोश रूहानी सफ़र भी मौजूद है। कुर्राए अर्ज़ के इस मशरक़ी मुल्क में लोग मसरूफ़ियत, काम का दबाव और तन्हाई के मसाइल का शिकार हैं। ऐसी हालत में इस्लाम ने अपनी तालीमात के ज़रिए सुकून, मानवियत और रूहानी तस्कीन की रोशनी फ़राहम की है। जापान में इस्लाम हमेशा अक़लियत रहा है, लेकिन गुज़श्ता चंद दहाइयों में मुसलमान बनने वालों की तादाद में नुमायाँ इजाफ़ा हुआ है। जापानी शहरी जो पहले मज़हब के मामले में गैर मुतवज्जे थे, अब कुरान की तालीमात को समझने की कोशिश करते हैं और अल्लाह की वहदानियत, ज़िंदगी बाद अज़ मौत और अखलाकियात की गहराइयों में दिलचस्पी ले रहे हैं। So this is Japanese and this is Arabic, so I can understand what Quran says. यकीन करें या ना करें, आज जापान में हर हफ्ते कई अफराद मुसलमान होकर अपना ईमान ज़ाहिर कर रहे हैं। उनमें ना सिर्फ एमिग्रेंट शामिल हैं, बल्कि वो जापानी भी हैं जिन्होंने इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में एक नया मकसद और सुकून पाया। जब रमज़ान का महीना आता है तो छोटे छोटे मसाजिद जो कभी खामोश रहती थीं, वो हिल्ला गिला और रूहानी रोशनी से भर जाती हैं। जापानी मुसलमान, चाहे वो मुकीम हो या मिलालीफ, इफ्तार की तकरीब में जमा होते हैं, जहाँ खाने के साथ साथ भाईचारा और ईमान की जड़ें मजबूत होती हैं। मसाजिद में कुरान की तिलावत, मुख्तसर दुरूस और अखलाकी तालीमात के प्रोग्राम मुनाकिद किए जाते हैं, जो ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि मुतजस्सिस गैर मुस्लिम हजरात के लिए भी दिलचस्पी का बाइस बनते हैं। ये मंज़र ये साबित करता है कि रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं, बल्कि रूहानी और समाजी यकजहती का भी ज़रिया है। जापान और इस्लाम का रिश्ता इतना नया नहीं जितना समझा जाता है। इसकी जड़ें 19वीं सदी के आखिर में मिलती हैं। 1890 में उस्मानी बहरी जहाज़ अर्तुग़रुल की जापानी साहिलों पर आमद और उसके बाद होने वाले अलमन्नाक हादसे ने दोनों तहज़ीबों के दरमियान पहला हमदर्दाना रिश्ता उस्तवार किया। लेकिन हकीकी मोड़ 1917 के रूसी इनकलाब के बाद आया, जब तातारी मुसलमान हिजरत करके जापान पहुँचे। उन मुहाजिरीन ने जापानियों को पहली बार इस्लाम के अमली नमूने से रोशनास कराया। 1938 में टोक्यो जामे मस्जिद की तामीर ने जापान के क़ल्ब में इस्लाम का पहला बाकायदा मीनार खड़ा किया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब जापान अपनी राख से दोबारा जी उठा तो उसने पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। 1970 की दहाई के ऑयल शोक ने जापानियों की तवज्जो मुस्लिम ममालिक की तरफ मबजूल कराई। तब से अब तक ये सफ़र थमा नहीं है। जापान में इस्लाम की मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह यहाँ का रूहानी बहरान है। जापानी मुआशरे में मज़हब को अक्सर एक रस्म या रिवायत समझा जाता है। पैदाइश पर शिंतो रसूमात और मौत पर बुद्ध मत के तरीके अपनाने वाले इस माशरे के पास ज़िंदगी के बड़े सवालों के जवाब नहीं थे। हम क्यों पैदा हुए? मौत के बाद क्या होगा? इस कायनात का खालिक कौन है? जापानी नौजवान जो मादी कामयाबियों के पहाड़ सर कर चुके थे, अंदर से खालीपन महसूस कर रहे थे। ख़ुदकुशी की बुलंद शरह और अकेली मौत के खौफ ने उन्हें मुतबादिल की तलाश पर मजबूर किया। यहीं इस्लाम का किरदार शुरू होता है। इस्लाम ने उन्हें बताया कि ज़िंदगी महज एक मशीन का पुर्जा बनने का नाम नहीं, बल्कि ये एक इम्तिहान है और इसका एक खालिक है जो इंसान की शहरक से भी ज़्यादा करीब है। आज जापान में इस्लाम कबूल करने वालों में हर तबका फ़िक्र के लोग शामिल हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लेकर IT इंजीनियर्स तक और घरेलू ख़वातीन से लेकर फ़नकारों तक। एक नौ मुस्लिम जिनका इस्लामी नाम अब्दुल्ला है बताते हैं, मैं बरसों तक एक बड़ी कंपनी में काम करता रहा। पैसा था, शोहरत थी, लेकिन सुकून नहीं था। जब मैंने पहली बार कुरान का जापानी तर्जुमा पढ़ा तो मुझे लगा जैसे कोई मुझसे बराह रास्त बात कर रहा है। तौहीद के तसव्वुर ने मेरे जहन के सारे उलझे हुए ताले खोल दिए। इसी तरह जापानी ख़वातीन की कहानी भी कम मुतासिर कुन नहीं। जापान में औरत पर बहुत दबाव है कि वो हर वक्त परफेक्ट नज़र आए। इस्लाम में हिजाब ने मुझे वो आज़ादी दी
जो मैंने कभी महसूस नहीं की थी। अब लोग मुझे मेरी शक्ल या लिबास से नहीं, मेरी सोच से परखते हैं। आदाद व शुमार बताते हैं कि हर साल सैकड़ों जापानी कलमा पढ़ रहे हैं। टोक्यो जामिया मस्जिद में हर जुमा को कम से कम 2 से 3 अफराद के इस्लाम कबूल करने की तकरीब मुनाकिद होती है। ये महज जज्बातियत नहीं, बल्कि एक सोचा समझा अक्ली फ़ैसला है। जापान में मसाजिद की तादाद में इजाफ़ा एक मोजज़ा से कम नहीं। आज पूरे जापान में 120 से ज़ायद मसाजिद और सैकड़ों नमाज के मराकज़ मौजूद हैं। ये मसाजिद सिर्फ़ इबादत गाहें नहीं हैं, ये जापानियों के लिए इस्लाम को समझने की खिड़कियां हैं। टोक्यो जामे मस्जिद उस्मानी तर्ज तामीर का शाहकार, जो सयाहों के लिए एक अहम मकाम है। कूबे मस्जिद जापान की कदीम तरीन मस्जिद, जो दूसरी जंग अजीम के बम धमाकों और 1995 के ज़लज़ले में भी सलामत रही। योकोहामा और नागोया की मसाजिद, जहां मकामी कम्युनिटी और तारिकीन वतन मिलकर दावती काम कर रहे हैं। जापानी हुकूमत और अवाम का रवैया भी वक्त के साथ तब्दील हुआ है। अब जापान के बड़े हवाई अड्डों, शॉपिंग मॉल्स और होटलों में नमाज के कमरे एक आम सी बात बन गई है। इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों ने जापान की मईशत पर भी गहरे असरात मरतब किए हैं। हलाल टूरिज़्म अब जापान की एक बड़ी ज़रूरत बन चुका है। मलेशिया, इंडोनेशिया और अरब ममालिक से आने वाले सयाहों के लिए जापान अब एक मुस्लिम फ्रेंडली मुल्क बनने की कोशिश कर रहा है। जापानी कंपनियां अब हलाल कॉस्मेटिक्स, हलाल गोश्त और हलाल मशरूबात तैयार कर रही हैं। यहाँ तक कि रिवायती जापानी खाने जैसे सोशी और रामीन का हलाल मेयार के मुताबिक ढाला जा रहा है। ये माशी ज़रूरत जापानियों को इस्लाम के करीब लाने का एक अहम ज़रिया बन रही है। जापान में रमज़ान का महीना एक ख़ास रूहानी कैफियत लेकर आता है। जब सूरज तुलू होने से पहले जापानी मुसलमान सहरी करते हैं तो वो ख़ुद को एक आलमी बरादरी का हिस्सा महसूस करते हैं। टोक्यो की मसाजिद में इफ्तार का मंजर दीदनी होता है। दस्तरखान पर जापानी सोशी के साथ अरबी कब्सा और पाकिस्तानी बिरयानी भी होती है। यहाँ रंग, नस्ल और ज़बान की कोई दीवार नहीं, सब एक ही सफ़ में खड़े होकर रब के हुजूर झुकते हैं। ईद के दिन टोक्यो के पार्कों और हॉल्स में हज़ारों मुसलमानों का इज्तिमा जापानी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बनता है। ये मनाजिर जापानी अवाम को बताते हैं कि इस्लाम अमन, भाईचारे और खुशियों का मज़हब है। लेकिन ये रास्ता फूलों की सेज नहीं। जापान में इस्लाम को अब भी कई चैलेंजेस का सामना है। ख़ानदानी मुखालफत जापानी माशरा रिवायात का बहुत पाबंद है। इस्लाम कबूल करने वालों को अक्सर अपने वालिदैन और रिश्तेदारों की तरफ से बाइकाट का सामना करना पड़ता है। इनके लिए समाजी तन्हाई एक बड़ा इम्तिहान होती है। मीडिया का मनफी प्रोपेगेंडा आलमी मीडिया की तरह जापानी मीडिया भी बाज़ औक़ात इस्लाम को दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी से जोड़ता है। इससे आम जापानी के दिल में खौफ पैदा होता है। तदफीन का मसला जापान में मर्दों को जलाने का रिवाज है। मुसलमानों के लिए ज़मीन में तदफीन एक बड़ा कानूनी और मजहबी मसला है, जिसके लिए कम्युनिटी अब भी जद्दोजहद कर रही है। तालीम और तरबियत नौ मुस्लिमों के लिए इस्लाम की गहरी तालीम हासिल करने के ज़राए महदूद हैं। जापानी ज़बान में इस्लामी लिटरेचर की अभी बहुत ज़रूरत है। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद मुस्तकबिल रोशन है। जापान में अब दूसरी नस्ल के मुसलमान पैदा हो चुके हैं। ये वो बच्चे हैं जो जापानी भी हैं और पक्के मुसलमान भी। ये बच्चे जापान और आलिम इस्लाम के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करेंगे। जापानियों का ओहारा, दूसरों का एहतराम और उनकी सफाई पसंदी की आदत इस्लाम की तालीमात से बहुत मिलती जुलती हैं। यही वजह है कि जब एक जापानी मुसलमान होता है तो वो एक बेहतरीन नमूना बनकर उभरता है। जापान में इस्लाम का सूरज अब तुलू हो चुका है और उसकी रोशनी को रोकना अब मुमकिन नहीं। ये कहानी सिर्फ एक मज़हब के फैलाव की नहीं है, बल्कि ये इंसानी रूह की इस प्यास की कहानी है जो मादी तरक्की के समंदर में भी बुझ नहीं पाई थी। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान में फरमाया, अनकरीब हम उन्हें अपनी निशानियाँ आफाक में भी दिखाएंगे और ख़ुद उनके वजूद में भी, यहाँ तक कि उन पर वाज़े हो जाएगा कि यही हक़ है। जापान की ये मुखलिस मुसलमान जो टेक्नोलॉजी के दौर में सजदा रेज़ी कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि सुकून मशीनों में नहीं, खालिक की याद में है। खुदा करे कि जापान की ये सरज़मीन जो सूरज के तुलू होने का मकाम है, इस्लाम की रूहानी रोशनी से हमेशा मुनव्वर रहे। जापान में इस्लाम का ये सफ़र हमें सिखाता है कि सुकून मशीनों या मादी तरक्की में नहीं, बल्कि अपने खालिक से जुड़ने में है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है और आप दुनिया भर में
اسلام کے ایسے ہی ایمان افروز سفر اور تاریخی حقائق سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی کوشش حق کی اس آواز کو دور تک پہنچا سکتی ہے۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ کے اپنے چینل MZ پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ جاپان میں اسلام کے اس پھیلاؤ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ملک، کسی اور اسلامی بستی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔